आज हम बनाएंगे गोश्त की फ्राई की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही मजेदार होता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, स्किप मत करिए। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं बड़े गोश्त को अच्छी तरह बॉईल करके ली हूँ। तो चलिए अभी हम इस गोश्त को साइड में उठा के रख लेंगे। और अभी यहाँ पर हम एक कढ़ाई रख लेंगे और उसके अंदर ऐड कर लेंगे आधा कप तेल। तेल को हम अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच भर के। अदरक लहसुन पेस्ट को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसको अच्छे से भून लेंगे। अदरक लहसुन पेस्ट को इस तरह अच्छे से भूनने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे जो गोश्त हम बॉईल करके रखे थे, उस गोश्त को हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैं आधा किलो गोश्त ली हूँ, इस तरह ऐड कर लेंगे। अभी यहाँ पर जो गोश्त की अखनी बच गई है उसको हम साइड में उठा के रख लेंगे। अभी हम गोश्त को अच्छी तरह भून लेना है। इस तरह अच्छे से हम गोश्त को भूनने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको लगातार हम 1 से 2 सेकंड के लिए इस तरह भून लेंगे। तो जो गोश्त है हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से भून चुका है। अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे जो अखनी हम बचा कर रखे थे, उस अखनी को इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और अभी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसको। अभी इसको हम हाई फ्लेम में रख के अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा गोश्त है अच्छे से पक चुका है। और अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे सूखे मसाले। मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, नमक टेस्ट के हिसाब से, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच। अभी हम आंच को मीडियम फ्लेम में रख के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस तरह मिक्स करते हुए हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। अच्छा, आप इस वीडियो को किस जगह से और किस कंट्री से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपके बारे में जानकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह अच्छे से हम भून लेंगे इसको। इस तरह अच्छे से भूनने के बाद अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ। और अभी हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। आप यकीन मानिए दोस्तों, ये गोश्त की रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। इसके साथ आप रोटी, नान, चपाती किसी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हो। ये खाने में बहुत ही मजेदार होता है। तो यहाँ पर अभी हमारा जो गोश्त है अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। तो चलिए अभी हम इसको सर्व कर लेंगे। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारे गोश्त की फ्राई की रेसिपी। और भी ऐसे ही मजेदार रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआ में जरूर याद रखिए।